प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव आपके और गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आज का अनुभव ये था कि जैसे ही आपने कहा कि आत्मा शरीर से निकल रही है, तब शरीर एकदम पूरा मतलब सुन सा हो गया था, जैसे शरीर है ही नहीं और शरीर हिल रहा था आगे पीछे, और जैसे हाथ पैर हिलाना भी चाह रहे थे तो नहीं हिल रहा था, और एकदम गहरी शांति बहुत ज्यादा अच्छा शांति सी फील हो रही थी। और गुरुदेव, बस इतना चाहती हूँ कि एक बार आत्मा को शरीर से बाहर निकालना चाहती हूँ, और वो गुरुदेव आप ही कर सकते हैं। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम आपको। मृत्यु के रहस्य और मृत्यु के बारे में जानना, जब हम ये प्रयोग कर रहे हैं मृत्यु के पार, इस ग्रुप में जो जुड़े हुए साधक हैं उनके अनुभव बता रहा हूँ। ये आपके साथ भी घट सकता है अगर कभी आप ऐसी साधना करें। तो जब आप मृत्यु के पार की साधना करेंगे, इस शरीर से आत्मा बाहर निकल जाए, सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाए, तो वो सेम ऐसा ही घटित होगा जैसे मौत के समय घटित होता है। एक आदमी जब सच में मरता है तो उसके साथ जो घटित होता है वैसा ही प्रयोग करते वक्त आपके साथ घटित होगा। आपके हाथ पांव सुन्न पड़ जाएंगे, बेजान महसूस होंगे और शरीर पूरा ठंडा हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से। और फिर एक गहन शांति महसूस होगी, शरीर हिल रहा है। इस अनुभव को अच्छे से समझें। हाथ पांव ठंडे हो गए हैं, सुन्न पड़ गए हैं, शरीर हिल रहा है। शरीर क्या हिल रहा है? भौतिक शरीर भी हिल सकता है और सूक्ष्म शरीर उससे ज्यादा हिल रहा होता है, क्योंकि अब सूक्ष्म शरीर इस शरीर को छोड़ के आगे की यात्रा पे जा रहा है। ठीक है, इसे अच्छे से समझना। भौतिक शरीर भी हिल सकता है। कभी आपने किसी मरते हुए व्यक्ति को देखा हो या किसी मरते हुए पक्षी को देखा हो, तो अंतिम क्षण में तड़फने लगता है, तो उसका सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर को छोड़ के आगे जा रहा होता है। अब आगे दो घटनाएं घट रही हैं, इन्हें देखना। एक घटना भौतिक पदार्थ के हिसाब से, एक घटना सूक्ष्म रूप के हिसाब से। जब आप अपना शरीर छोड़ते हैं तो ये शरीर तड़फने लगता है, नेचुरली तड़पेगा ही, क्योंकि अब ये सूक्ष्म शरीर आगे जा रहा है। तो जब सूक्ष्म शरीर आगे चला जाता है तो वो बहुत गहन शांति महसूस करता है, बहुत ज्यादा प्रेम पूर्वक महसूस करता है, बहुत ज्यादा आनंदपूर्ण महसूस करता है। हमारा सूक्ष्म शरीर एक ही कारण के चक्कर में भटकता है और परेशान होता है। वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे शरीर की तकलीफ नहीं दिखाई देती, वो सब शरीर की बीमारियां, दर्द, सबसे वो फ्री हो जाता है और वो अच्छा महसूस करता है। मगर जब वो देखता है उसके प्रियजन पीछे रो रहे होते हैं, तो उनको वो ये कंफर्मेशन देने के लिए बार बार कोशिश करता है कि मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। और जब हम उस सूक्ष्म शरीर की भाषा नहीं समझ पाते तो हम लोग रोने लगते हैं और वो हमें समझाने लगता है। इस चक्कर में वो खुद भी रोने लगता है। और इसी क्रिया को समझाने के लिए वो 13 दिन, 40 दिन या 9 महीने तक हमारे आसपास भटक सकता है, या वो आत्मा अनंत काल तक भटक सकती है, वो आगे की यात्रा नहीं कर सकती। तो दो चीजें घटित हो रही हैं, इधर तो शरीर तड़फ रहा है, उधर सूक्ष्म शरीर शांति और प्रेम को महसूस करके आगे जा रहा है, आगे चला जा रहा है। ठीक है, अब समझना। आप कहोगे ऐसे कैसा हो सकता है? इसे समझना। सूक्ष्म शरीर इस भौतिक शरीर से निकलने के कुछ देर तक ये भौतिक शरीर तड़पता है और धीरे धीरे वो ठंडा होता है, धीरे धीरे उसकी तड़फन खत्म होती है। कभी आपने देखा हो मटन शॉप पर कि एक मटन शॉप जो है, मीट की दुकान पर किसी ने मुर्गे की गर्दन काट दी है, तो मुर्गे की गर्दन काटने के बाद गर्दन अलग हो जाती है और उसके बाद भी मुर्गा जो है वो फड़फड़ाता है, वो भागता है, गर्दन भी उधर मूवमेंट कर रही होती है। किसी भी जीवित व्यक्ति का अगर हम सर को अलग कर देते हैं तो सर भी मूवमेंट करता है, उसका धड़ भी मूवमेंट करता है। उसी तरीके से कुछ एक्टिविटी सूक्ष्म शरीर निकलने के बाद होती है, जिसे हम कहते हैं तड़फना या परेशान होना। तो जब हम विधि करेंगे तो ऐसे अगर अनुभव होते हैं तो आप ये समझें कि ये बिल्कुल ठीक है। अंतिम क्षण में भी यही होने वाला है जो आज हम कर रहे हैं। तो इस अभ्यास के कारण
हमें ये कंफर्मेशन मिल जाती है, और जब वो अंतिम क्षण में घट रहा होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि प्रॉब्लम कब होती है? जो चीजों को हम जानते नहीं। जो चीजों को हम जानते हैं वो हमारे कंफर्ट जोन में आ जाती है, और जो अज्ञात होता है वो कंफर्ट जोन में नहीं आता। अज्ञात में ऐसी अननोन जगह आपको भेजा जाए तो घबराहट होगी, और जान पहचान की जगह भेज दी जाए तो कोई घबराहट नहीं होगी, है ना। इस अनुभव को समझें, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।